नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज आपसे एक फिर से पुराने टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है PCOS। आज हम बात करेंगे PCOS को हम किन नेचुरल तरीक़ों से कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसा कि मैं आगे भी पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि PCOS की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये ज़्यादा करके 15 से 45 साल की लेडीज़ के बीच में देखा जाता है। इसके सबसे मुख्य सिम्टम्स होते हैं इरेगुलर मेंसेस, चेहरे पर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, मेल पैटर्न आना, इनफर्टिलिटी होना और डायबिटीज़ हो जाना, कई बार कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हो जाना, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ाना, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है जिसके लिए सभी यंग फीमेल्स हमारे पास आती हैं, वो होता है इरेगुलर मेंसेस। दो पीरियड्स के बीच की ड्यूरेशन का बहुत प्रोलॉन्ग हो जाना, या कभी कभी ब्लीडिंग बहुत दिन तक होते रहना, या ब्लीडिंग बहुत कम होना, या साइकिल 2-2, 3-3 महीने तक लॉन्ग होकर मेंसेस ना आना। सो ये फर्स्ट और सबसे कॉमन इसका सिम्टम होता है। तो इसके लिए हर पेशेंट ये जानना चाहता है कि इसके लिए वो खुद क्या कर सकते हैं। देखिए, PCOS का सबसे पहला ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट कंट्रोल, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ वाले सिम्टम्स आते हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने PCOS को कंट्रोल में रख सकें। ज़्यादा करके ऐसा देखा गया है कि PCOS जिन फीमेल्स में होता है उनमें मोटापा साथ में होता है। तो अगर वो फीमेल 5 से 10% भी अपना वज़न घटाती हैं तो ऐसा देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है और उनके साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं। ये बात पतली व मोटी दोनों ही फीमेल्स पर लागू होती है जिनके अंदर PCOS होता है। फैट फीमेल्स में इसका असर ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलता है। वज़न घटाने के लिए आपको क्या करना है? वज़न घटाने के लिए डाइट कंट्रोल में आपको हाई प्रोटीन, लो कार्ब एंड लो फैट डाइट लेनी है। एक डाइट जिसके अंदर फैट की मात्रा टोटल कैलोरी की 30% से ज़्यादा ना हो, कार्बोहाइड्रेट 30 से 40% के बीच में हो और 40% से ज़्यादा जिसमें प्रोटीन हो, ऐसी डाइट आपको खानी चाहिए। तो इस डाइट में अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, देखिए, कार्बोहाइड्रेट को मोटे मोटे तौर पर 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड किया गया है, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स जो कि बहुत जल्दी बॉडी में जाकर तुरंत आपको एनर्जी देते हैं, तुरंत आपका शुगर लेवल हाई कर देते हैं, जिनसे फील गुड फैक्टर रिलीज़ होता है, आपको तुरंत एनर्जी महसूस होती है, जो अक्सर हमने देखा है दौड़ने वाले लोग जैसे अचानक से ग्लूकोज पीते हैं। ये होती है सिंपल कार्ब। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिनसे शुगर रिलीज़ होने में या जिनसे एनर्जी मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। इस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जैसे कि होल ग्रेन्स, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, लेग्यूम्स, ये सब होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपकी इंसुलिन सर्ज को अचानक से नहीं बढ़ाते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल काफ़ी देर के लिए मेंटेन रहता है और उससे आप भूख भी बार बार नहीं लगती। आप जितना सिंपल कार्ब्स खाएंगे, जैसे कि चीनी, ब्राउन शुगर, हनी, ये सब आप जितना मीठा ज़्यादा खाएंगे उतना आपको ज़्यादा भूख लगेगी, उतनी आपकी ज़्यादा बार बार खाने की इच्छा होगी। और जितना आप होल ग्रेन्स जैसे चना, छोला, मोठ, राजमा, जैसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट या फ्रूट्स, इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये खाने से आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है और आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, जिससे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में मदद करते हैं और वज़न घटाने में भी मदद करते हैं। इसलिए हमारा ध्यान इनकी तरफ ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड, प्रोटीन्स आपकी डाइट में काफ़ी हाई होना चाहिए। मोर देन 40% आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। तो वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन मिलता है ज़्यादा करके पनीर से, दालों से, सोयाबीन से, ये चीज़ों की मात्रा उनके खाने में अच्छी होनी चाहिए। और फैट, घी, तेल, बटर, इसका उपभोग जितना हो सके कम से कम पड़े।
जैसे ये जो फास्ट फूड, जंक फूड जितना भी होता है, जैसे कि रिफाइंड फ्लावर, मैदा से बने हुए आइटम्स, कुकीज़, जूसेस, कैंड जूसेस, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, इसको अपने डाइट से जितना हो सके हटाने की कोशिश करें। इस तरह का अगर डाइटरी चेंज, हेल्दी डाइट चेंज अगर PCOS के पेशेंट अपनी डाइट में लाते हैं तो डेफिनेटली उनका वेट लॉस भी होगा और उनको काफ़ी हद तक अपने साइकिल्स को नॉर्मलाइज करने में काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा उनको हर दिन कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि हफ्ता में कम से कम 5 दिन ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, माइक्रो कैपिलरीज खुलती हैं और ये भी उनकी ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर रेगुलर ओव्यूलेशन होने में मदद करता है। डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ PCOS है। ऐसा करने से आप काफ़ी हद तक खुद से अपने PCOS को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।